हेलो एवरीवन। 19 फरवरी 2025 बुधवार का दिन आप सबका स्वागत। इक्विटी अपडेट के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और शुरुआत हम लोग करेंगे क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो आईपीओ है उससे रिलेटेड जो सिचुएशन रहा। आज उसकी क्लोजिंग थी और अगर आप देखेंगे तो इस क्लोजिंग में क्वालिटी पावर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में डिमांड जो है बहुत ज़्यादा नहीं देखने को मिला। ये जो है केवल 1.29 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। सो ऑलमोस्ट जिन लोगों ने अप्लाई किया है चांसेस हैं कि उनको जो है ये आईपीओ मिल जाएगा सारे लोगों को। 1.29 टाइम्स से तो बहुत ज़्यादा मतलब सब्सक्रिप्शन नहीं है। और अगर हम ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो ग्रे मार्केट प्रीमियम मात्र 5 रुपये के आसपास में ये फ़िलहाल दिख रहा है। सो इस सिचुएशन में अगर आप नोटिस करेंगे तो इसका जो प्राइस बैंड है वो 401 से 425 रुपये यानी क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो अराउंड ये 1% के आसपास में आपका ग्रे मार्केट प्रीमियम इंडिकेट कर रहा है। सो 21 फरवरी को इसकी लिस्टिंग होगी। 21 फरवरी के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस यही दिख रहे हैं कि लिस्टिंग गेन के लिए जो लोग प्ले कर रहे हैं उनको शायद निराशा जो है वो हाथ लगे और बहुत अच्छा जो रिटर्न लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी उम्मीद ना देखने को मिले। वैसे भी मार्केट ओवरऑल सेंटिमेंट अभी भी बहुत बुलिश टाइप नहीं दिख रहे हैं और इस कारण से जो है इस तरह की सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। सो ये क्वालिटी पावर के रिगार्डिंग था। नेक्स्ट फिलहाल हम लोग एक क्विक अपडेट के बारे में बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने एक नया ऐप लॉन्च किया है आरबीआई डेटा के नाम से। आरबीआई डेटा के नाम से ये ऐप लॉन्च हुआ है और इसमें अगर आप नोटिस करेंगे तो इनका सिचुएशन ये है कि इसमें इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड 11,000 डिफरेंट डेटा सीरीज़ जो है आप एक्सेस कर सकते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव डेटा एनालिसिस कर सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में। सो ये एक ट्रांसपेरेंसी की तरफ में एक बड़ा कदम है। आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई अपनी तरफ से जो है सब लोगों को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है एक तरह से डेटा प्रोवाइड करा रही है। तो आरबीआई डेटा इस ऐप का नाम है। फिलहाल अभी हम लोग बात करते हैं मार्केट में एफआईआईज़ और डीआईआईज़ का रोल किस तरह से देखने को मिल रहा है। ओवरऑल मार्केट अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 जो है वो अपने हाईएस्ट रीसेंट हाई की अगर बात करें तो 26,277 के आसपास में इसका ये जो था ये हाईएस्ट लेवल था और वहाँ से करेक्ट होकर फिलहाल जो है ये 23,000 से नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो निफ्टी अपने रीसेंट हाई से 12.5% के आसपास में करेक्ट ऑलरेडी हो चुका है और ये एक बड़ा करेक्शन माना जाएगा इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखें तो। और सिमिलरली अगर बैंक निफ्टी की अगर आप बात करेंगे तो बैंक निफ्टी का जो रीसेंट हाई का लेवल था अप्रॉक्स 6 मंथ्स बिफोर वो 54,467 के आसपास में था और अगर आप देखें तो ये फ़िलहाल जो है वो 49,000 के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है और अपने रिसेंट हाई से जो अगर आप देखेंगे तो लगभग 10% जो है वो करेक्ट हो रखा है। सो इंडेक्स लेवल पे ये एक बड़ा करेक्शन माना जाएगा। अगर इंडेक्स 10 to 12% अगर टूट गए हैं तो डेफिनेटली इंडिविजुअल स्टॉक्स जो हैं होंगे वो इससे कई ज़्यादा टूटने की उम्मीद रहती है। और फिलहाल जो है एफआईआईज़ की एक्टिविटी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एफआईआईज़ की सेलिंग जो है मंगलवार के दिन जो 18 फरवरी के हिसाब से कल के दिन की अगर बात करेंगे तो वहाँ पे एफआईआईज़ जो है लगातार 9 कंटिन्यूअस सेलिंग डे के बाद में जो है उन्होंने अपना पोजीशन बाई की तरफ में बनाया है और कैश मार्केट में लगभग 4800 करोड़ के आसपास में बाइंग की है। सो 9 लगातार दिन उन्होंने सेलिंग किया है और उसके बाद में जो है कल के दिन में यानी कि मंगलवार के दिन 18 फेब को लगभग 4,800 करोड़ के आसपास में बाइंग की है। अगर आप एफआईआईज़ के डेटा को एनालाइज करेंगे तो अभी तक केवल इस ईयर की बात करें तो इस ईयर में 1.15 लाख करोड़ के आसपास में एफआईआईज़ जो हैं 1.1 लाख करोड़ के आसपास में एफआईआईज़ सेल कर चुके हैं। ओवरऑल पोजीशन के हिसाब से देखेंगे तो लगभग एक एज़ पर मीडिया सोर्सेज अगर आप देखें तो
लगभग 70 लाख करोड़ के आसपास में जो है एफआईआईज़ का पोजीशन माना जाता है, और इनमें से 75% जो है वो लार्ज कैप में मेनली देखने को मिलता है। एफआईआईज़ नॉर्मली जब इंडियन मार्केट को एक्सप्लोर करते हैं तो जो हैवी वेट्स होते हैं वहाँ की तरफ में वो जाना प्रेफर करते हैं और उसके हिसाब से वो चलते हैं। इंडियन मार्केट में जो एक बड़ा कंसर्न जो एफआईआईज़ के लेवल पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड रहा है और एफआईआईज़ के लगातार सेलिंग के लिए बहुत हद तक जिम्मेवार भी या रिस्पॉन्सिबल भी माना जा रहा है, वो है इंडियन मार्केट का वैल्यूएशन। इंडियन मार्केट जो है वो ओवर वैल्यूड कंसीडर किया जा रहा है, और इतने ज़्यादा करेक्शन के बाद भी अभी भी इंडियन मार्केट जो है अभी अपने फेयर प्राइस के आसपास में नहीं दिख रहा है। अभी यहाँ अ, जब तक या तो टाइम वाइज करेक्शन होगा या प्राइस वाइज करेक्शन और देखने को मिल सकता है। हालांकि प्राइस वाइज करेक्शन के चांसेस थोड़े कम देखने को मिल रहे हैं, तो फिलहाल जो है टाइम वाइज करेक्शन पे ज़्यादा फोकस देखने को मिल रहा है। प्राइस वाइज करेक्शन के लिए कोई बहुत अलग से नेगेटिव सेंटिमेंट्स फिलहाल नहीं दिख रहे हैं। हालांकि मार्केट बियर के ग्रिप में है, और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में ओवरऑल अगर आप नोटिस करें तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मार्केट को लगातार ड्रैग करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उसमें यूएस का जो यूएस में जो टैरिफ रिलेटेड जो अनसर्टेनिटीज बनी हुई थी उसके कारण से भी मार्केट में हेवली करेक्शन हुआ है। हालांकि यूएस का जो टैरिफ से रिलेटेड जो नियम जारी किया गया है उससे एक्सपोर्ट मार्केट पे इम्पैक्ट तो होगा। हालांकि इंडियन मार्केट पे ये बताया जा रहा है बहुत सारे एक्सपर्ट्स के द्वारा कि इंडियन मार्केट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट शायद नहीं देखने को मिले। हालांकि जो इम्पैक्ट होगा वो 3 to 3.5% के आसपास में जो एक्सपोर्ट है उस पे ये इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। जो कि एक तरह से आप ये समझें कि आगे चल के वो कॉम्पनसेट भी हो जाएगा अगर इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड बढ़ाने को लेके जो करार है पहले से, या जो एक तरह से एक आपस में जो विचार हैं कि हाँ इन ट्रेड जो है वो इंडिया और यूएस का जो है ट्रेड वॉल्यूम जो है वो बढ़े, सो वहाँ से वो शायद कॉम्पनसेट किया जा सके। तो लेकिन शॉर्ट रन में अगर आप देखेंगे तो टैरिफ के रिगार्डिंग जो है वहाँ पे जो है उसके हिसाब से मार्केट में करेक्शन और या मार्केट में हिट तो ज़रूर देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो मेन सेक्टर्स होते हैं उसमें अगर आप देखें तो स्टील सेक्टर हेवली इम्पैक्टेड है, केमिकल सेक्टर इम्पैक्टेड है, और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे भी इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड में ये सारे सेगमेंट्स जो हैं वो डायरेक्ट हिट होते हुए दिख रहे हैं, डायरेक्टली इन पे हिट हुआ है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो कंपनीज़ की भी जो परफॉर्मेंस की बात है तो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स जो अभी तक आए हुए हैं वहाँ पे कंपनी ने बहुत अच्छा रिजल्ट प्रेजेंट नहीं किया है। जो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस है उसको बीट करते हुए नज़र नहीं आया है, इनफैक्ट उससे काफ़ी नीचे ही उन्होंने अपना रिजल्ट दिया है। तो इस कारण से भी मार्केट में सेंटिमेंट्स जो है बहुत ज़्यादा एक तरह से कहें कि पॉजिटिव सेंटिमेंट के हिसाब से नहीं देखने को मिल रहा है, और मार्केट में कंसोलिडेशन करके ऊपर उठने की जो टेंडेंसी होनी चाहिए थी वो उस तरह से फिलहाल नहीं देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने रेट कट भी जो किया है उसके बाद भी जो है मार्केट में नेसेसरी जो अपवर्ड मूवमेंट होना चाहिए था वो इन सब नेगेटिविटी में कहीं खो गया है, और उस तरह की चीज़ें फिलहाल नहीं देखने को मिल रही हैं। मार्केट अभी जैसे टूटा है, करेक्ट हुआ है, और ये करेक्शन एक तरह से शार्प करेक्शन के तौर पे देखा जा सकता है। मार्केट एक कंसोलिडेशन जोन में ज़रूर यहाँ पे कुछ समय के लिए रहेगा, और फिर वहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिल सकती है। तो अब यहाँ पे ये है कि अब अगर इस तरह का मार्केट है तो आप इस मार्केट को किस तरह से प्ले करेंगे। तो ये चीज़ें हमने पहले भी डिस्कस कर रखी हैं कि अभी जैसे है कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन लेना और अपने पोर्टफोलियो को सेल आउट करना बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होगा। अगर आप देखें तो अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स हैं तो, और अगर आपके पास में कैपिटल है तो आप उनको जो है एवरेज आउट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है वॉचफुल रहेंगे, और जो भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स हैं उनको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएं, और ओवरऑल जो है ओवर एक्सपोजर से बचना है और अपने पोर्टफोलियो को रीबैलेंस करना है। तो ये सारा सिचुएशन है। आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी ऑल इन मार्केट में शुरू से ही होंगे, तो उनका पोर्टफोलियो अभी फ़िलहाल नेगेटिव या रेड जोन में ज़रूर दिख रहा होगा।
लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स हैं तो मार्केट जैसे ही कंसोलिडेट होकर ऊपर अपवर्ड मूवमेंट दिखाना शुरू करेगा तो वो स्टॉक्स जो क्वालिटी स्टॉक्स होते हैं वो तेज़ी से बढ़ते हैं, उनमें रिकवरी सबसे फास्ट देखने को मिलती है। तो फ़िलहाल पैनिक वाली सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। आप अपना वेट और वॉच की पॉलिसी अपनाएं और अपना जो है क्वालिटी स्टॉक्स पे जो है फोकस रखें, इंफॉर्मेशन बेस को अपना बढ़ाएं। तो ये सारा सिचुएशन है। और सेक्टर वाइज भी अगर आप देखेंगे तो हर एक सेक्टर की धुलाई पिटाई हुई है। कोई फ़िलहाल सारे सेक्टर्स जो हैं एक तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बुलिश जोन में नहीं दिख रहे हैं। हालांकि कुछ सेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा टूट गए हैं ऑलरेडी, जैसे मेटल सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। ऑटो में भी जो है वो इससे पहले वाले सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा जो है अपने टॉप से वो टूट चुका था। पुराने डेटा जो थे बहुत अच्छे नहीं आए थे। हालांकि अब इन सेक्टर्स में जब कंसोलिडेशन वाले जोन पे ये लगभग हैं, यहाँ से कंसोलिडेट होके जब ये ऊपर बढ़ेंगे तो ये अच्छे खासे गेन की तरफ में आपको लेके जा सकते हैं। अगेन यहाँ पे जो भी डिस्कशन है ये प्योरली ओपिनियन बेस्ड है। यहाँ पे कोई भी बाइंग या सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे केवल जो भी डिस्कशन हुए हैं या जो भी चीज़ें मेंशन की गई हैं ये प्योरली केवल इन्फॉर्मेशन के लिए है। आप अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह लेंगे। सो आप किस तरह से मार्केट को देखते हैं और आपका मार्केट में पार्टिसिपेशन आप किस तरह से कर रहे हैं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके कुछ क्वेरीज़ हैं वो भी आप नीचे मेंशन करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।